इन 5 लोगों को कभी अपने साथ नहीं रखें और ना ही कभी इनको साथ रहने दें। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत सुंदर सीख देकर जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन में आने वाली बेवजह की परेशानियों से बचा जा सकता है। मित्रों, कहते हैं मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। चाहे आपका कोई शत्रु हो या नहीं हो, यदि आप मूर्ख हैं तो इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं हो सकता। मूर्खता बस मनुष्य किस तरह से विपत्तियों में फंस जाता है और दूसरों को भी मुसीबत में डाल लेता है, इस कहानी से समझिए। दूसरी बात, आदमी चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, यदि वो स्वार्थी है, लालची है, तो कहीं न कहीं वो मूर्खता जरूर कर बैठता है और वही गलती उसके लिए परेशानी का सबक बन जाती है। मित्रों, यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही मददगार होगी। इसको बीच में छोड़कर मत जाइए। किसी गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में भारी संख्या में मेंढक रहते थे। जाड़े के मौसम में अक्सर मेंढक तालाब के बाहर आकर बैठ जाते थे। एक दिन एक मेंढक ने एक चूहे के साथ दोस्ती कर ली। वो जब तब चूहे से बात करने के लिए तालाब से बाहर निकल कर आता और 2-2, 4-4 घंटे चूहे के पास बैठकर बातें करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गहरी चली होती गई। एक दिन एक बूढ़े चूहे ने नौजवान चूहे को मेंढक के साथ घूमते हुए देखा तो वह बूढ़ा चूहा उसे समझाते हुए बोला, अरे नौजवान बालक, तुझे किसी ने बताया नहीं कि मित्रता और विवाह संबंध हमें हमेशा बराबर बालों में ही शोभा देते हैं। जिसके समान गुण, समान कुल, समान जाति और समान गुण विचार होते हैं, वही मित्रता और संबंध टिकाऊ होते हैं। वरना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो धूर्त और मतलबी लोग एक दूसरे को मित्र बना ही लेते हैं। इस मेंढक में तुझे अपने समान ऐसा क्या लगा जो तुझने उससे इतनी गहरी प्रीति कर ली? वो किसी और जाति का है, तू किसी अन्य जाति का है। जो मूर्ख अपने से छोटे या बड़े के साथ या किसी अन्य जाति के साथ मित्रता करता है तो वो लोगों की हंसी का कारण बनता है। और कहते भी हैं, शत्रु के साथ नंबर 2, भक्ष और भक्षक के साथ, धन के लालची के साथ मित्रता चिकनी चुपड़ी संधि भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अच्छी तरीके से गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। अकारण ना तो मित्रता होती है और ना ही शत्रुता। उपकार करने पर ही मित्रता होती है। इसी कारण से ही पशु पक्षी में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है। केवल भेंट से तो सज्जनों की ही मित्रता होती है। दुश्मनों के साथ यदि कसम खाकर के भी मित्रता की गई हो तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कसम खाकर के भी इंद्र ने वृषासुर को मार डाला था। कहते हैं जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख की कामना रखता है उसे बृहस्पति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, बूढ़े अनुभवी चूहे की बातों को उस नौजवान चूहे ने हंस करके ही टाल दिया और मेंढक के साथ अपनी मित्रता को जारी रखा। कहते हैं अपने हितैषियों की सलाह जब तक समझ में नहीं आती कि जब तक मनुष्य विपत्ति में नहीं पड़ जाता। एक दिन की बात, मेंढक ने चूहे से कहा कि मित्र, हम काफी दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना आज हम दोनों कहीं पर नए स्थान पर घूमने चलते हैं। परदेश में हम दोनों कहीं बिछुड़ ना जाएं, इसलिए हम दोनों एक रस्सी आपस में एक दूसरे के बांध लेते हैं। जब भी कोई एक दूसरा इधर उधर भटकने का प्रयास करेगा तो रस्सी के सहारे दूसरा भी उसी के साथ लगा रहेगा। मित्रों, चूहा और मेंढक की योजना बहुत अच्छी थी। चूहा गया और कहीं से एक रस्सी उठाकर ले आया। उसने रस्सी का एक सिरा अपनी पीठ से बांध लिया और दूसरा सिरा मेंढक की कमर से बांध दिया। अब तो कुशी कुशी दोनों मित्र जंगल की ओर निकल चले। जंगल में ऊंचे नीचे स्थानों पर घूमते डोल रहे थे। चलते चलते रास्ते में उनको एक नदी दिखाई पड़ी। अब वे दोनों जाकर के किनारे पर खड़े होकर के सोचने लगे कि अब नदी को तैर करके ही उस पार पहुंचा जा सकता है। मेंढक ने चूहे से पूछा, क्यों मित्र, क्या तुम तैरना जानते हो? चूहे ने भी बड़ी सेकी में आकर कह दिया, हाँ मित्र, मैं तैर सकता हूँ। चूहे के इतना कहने पर मेंढक ने एक लंबी सी छलांग नदी में लगा दी। उसे क्या पता था कि उसके छलांग लगाने से ही चूहा भी उसके साथ नदी में आ गिरेगा। वो तो यह भूल ही चुका था कि हम दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। अब मेंढक तो ठहरा पानी का जीव, सो वो तो पानी में डूब गया, परंतु चूहा बेवजह ही पानी में डुबकियां लगाने लगा। मेंढक कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर आता, कभी पानी के बीचों बीच में चलता। मेंढक की इन्हीं अटखेलियों की वजह से बेचारा चूहा बेमौत मारा गया। मेंढक को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि चूहा पानी के अंदर पहुंचकर मर गया।
वो तो तरह तरह की कलाबाजियां करके पानी के अंदर दिखा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि चूहा जब मेरी कलाबाजियां देखेगा तो मेरी खूब अच्छे से प्रशंसा करेगा। परंतु अरे ये क्या, चूहा तो अपनी दम तोड़कर पानी के ऊपर तैरने लगा। परंतु अब वो जीवित नहीं था, उधर मरकर वो पानी के ऊपर तैरने लगा तो ऊपर से एक चील ने उसे देख लिया। अपना भोजन पानी के ऊपर पड़ा देख करके चील बड़ी ही प्रसन्न हुई। वो उड़ती हुई आई और झपट्टा मार करके चूहे को उठाकर ले गई। परंतु मित्रों, चूहा तो मेंढक से बंधा हुआ था। चूहे के साथ साथ वो दुष्ट मेंढक भी खिंचा चला गया। चील ने देखा कि अरे ये क्या, मैं तो चूहे को उठाकर लाई थी और ये मेंढक तो मुफ्त में ही आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, चूहे के साथ मेंढक भी आ गया और यह मेंढक भी मेरा भोजन बन जाएगा। अब तो चील ने ले जाकर एक टीले पर बैठ करके सबसे पहले मेंढक को ही अपना भोजन बनाया, क्योंकि मेंढक जीवित था, कहीं छूटकर चंगुल से निकल न जाए। इसलिए चील ने उसे ही पहले भोजन बनाकर खाया। दोस्तों, इस प्रकार वो चूहा और मेंढक दोनों ही उस चील के भोजन बन गए। कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेलजोल, हमारा उठना बैठना, हमारा घूमना फिरना किन किन कैसे कैसे लोगों के साथ हो रहा है। गलती से भी अगर आप लोगों का साथ दुष्ट लोगों से हो गया तो याद रखना, दुष्टों के साथ किसी दिन सज्जन भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं संयोग से अगर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी मिल जाए तो आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। दुष्टों का संग साथ, मूर्खों का संग साथ, अधर्मियों का संग सदैव सज्जनों को विपत्ति में डाल देता है। बड़े लोगों ने कहा है, हर बात को गंभीरता से सोचनी चाहिए और बुद्धि से सोचने पर समाधान भी निकल आता है। अपने बड़े जनों की, अपने हितैषियों की सलाहों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि इन 5 लोगों के साथ कभी ना तो रहना चाहिए और ना ही कभी उनको अपने साथ रखना चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों का स्वभाव दूसरों में फूट डालने वाला हो, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए और ना ही उनको कभी अपने साथ रखना चाहिए। नंबर 2, जो लोग कामी हो उन्हें भूल करके भी कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, जो लोग निर्लज्ज हो, जिसको किसी के कहे सुने की शर्म ना हो, उन्हें अपने साथ भूल करके भी नहीं रखें। नंबर 4, मूर्ख बुद्धि वाला, जिनके अंदर अच्छे बुरे, लाभ हानि, हित अहित का विचार करने की शक्ति नहीं हो, उन्हें अपने साथ भूल करके भी ना रखें। नंबर 5, जो सबकी नजरों में पहले से ही पापी हो, बुरे कर्मों में लिप्त हो, छल कपट और हिंसा करने वाला हो, उन्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने साथ रखने के योग्य नहीं होते। इनसे बचकर रहने वाला कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता, कभी भी विपत्ति का मुंह नहीं देखता। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपने एक बहुमूल्य सीख ग्रहण की है और इसे अपने जीवन में लागू करें और हमेशा संकटों से बचे रहें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, कहानी में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।